समस्याएं, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर पूरे देश में भारत सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने की भी मांग उठ रही है। वहीं देहरादून में भी कई संगठन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन भी करने लगे हैं और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बांग्लादेश के मुद्दे पर अपनी बात रखी। सीएम धामी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जघन्य अपराध हो रहा है और सभी को इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठानी चाहिए। ऐसे दल जो कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर धरना प्रदर्शन करते हैं, मौन व्रत रखते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और सभी आज चुप बैठे हैं, उनकी सच्चाई आज पूरे देश और दुनिया के सामने आ गई है। बांग्लादेश के अंदर बहुत ही जघन्य तरीके से अत्याचार हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें सबको अपनी आवाज उठानी चाहिए और ऐसे दल जो केवल यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, उनके वोटों के कारण से जो छोटी छोटी बातों पर धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मौन जुलूस निकालते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, वो सारे के सारे गायब हैं। वो उनकी सच्चाई आज पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आ रही है कि ये लोग केवल और केवल वोट बैंक के लिए काम करते हैं। उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी भी तेज कर दी है। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महंत भट्ट ने कहा कि निकाय चुनावों के लिए आरक्षण तय होने ही पार्टी पर्यवेक्षकों की 50 टोलियों को निकायों में भेजेगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के लिए संगठन पूरी तरह से तैयार है। इस चुनाव में भी पार्टी का मुख्य फोकस बूथ प्रबंधन पर रहेगा। वहीं विपक्ष के कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव के साथ साथ पंचायत चुनाव और अन्य चुनाव को नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। दल को क्या गोपनीय रिपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ रही है? इसका मतलब हार का डर कहीं न कहीं भाजपा को सता रहा है, निश्चित रूप से सता रहा है। और पंचायत चुनाव हो चाहे अन्य चुनाव हो, आप भाजपा को अंदरूनी सिर्फ उठोबल का शिकार होना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग टिकट मांग रहे हैं, सीनियर से सीनियर लोग टिकट मांग रहे हैं। आप देहरादून में देख लीजिए कितने सीनियर लोग आज चुनाव में मेयर के पद के लिए उम्मीदवार होने कितना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भाजपा पे तय नहीं है। एक अनार 100 बीमार की स्थिति है भाजपा में, इसलिए चुनाव टालना चाह रही है। बार बार हार के डर से डाल रही है, अंदरूनी सिर्फ उठोबल के डर से चुनाव टालने का काम कर रही है। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए, आज भी तैयार हैं। लेकिन सरकार अगर गंभीर हो तो निश्चित रूप से चुनाव हो सकते हैं और अच्छे चुनाव हो सकते हैं। प्रदेश में बीजेपी सरकार सीएम धामी के नेतृत्व में कई ऐसे कार्यों को कर रही है जिससे न सिर्फ पहचान कायम रहे बल्कि उन कार्यों के माध्यम से युवाओं के पलायन को रोकने में सफलता मिल सके। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि रोजगार के अवसर देकर और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए कई बहुआयामी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें खासतौर पर होम स्टे के माध्यम से सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है ताकि पहाड़ों से पलायन रोका जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत काम किया है। इससे आज पहाड़ों पर शिक्षा का स्तर सुधरा है। देखिए, जब से धामी जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि क्षेत्र के चहुमुखी बहुमुखी विकास के लिए वो
पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, पूरे लगन से काम कर रहे हैं। और जहां तक होम स्टे की बात कही आपने, चारधाम यात्रा की बात कही, क्षेत्र की जो जनता है, क्षेत्र में जो रोजगार के साधन डेवलप होने चाहिए, उनके लिए लगातार उनका प्रयास रहा है। चाहे वो सरकारी नौकरी की में भी बात करें हम, तो 22,000 सरकारी नौकरियां उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को धामी जी के द्वारा दी जा चुकी है। उसके साथ साथ होम स्टे को बढ़ावा देने का काम या रोजगार बढ़ाने का काम और शरतकालीन चारधाम यात्रा को जो आज उन्होंने पहल की है, वो सराहनीय कदम है। और जो हमारे सनातन धर्म में और जो हमारी चारधाम यात्रा में आस्था रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर भी है। उत्तराखंड में पीसीएस अफसर के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है, जहां प्रदेश सरकार ने 23 पीसीएस अफसरों के तबादले किए हैं। आपको बताते चलें कि वहीं कई अफसर के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है, तो कई अफसरों को दूसरे जिलों में जिम्मेदारी मिली है। पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसकी लिस्ट जारी की गई है। दूसरे जिलों में भी उनको अहम जिम्मेदारी मिली है। आपको बताते चले कि पीसीएस अफसर के कार्यक्षेत्र में अब बदलाव हुआ है और ये पूरा मामला देहरादून से सामने आया, जहां पर पीसीएस अफसर के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया और कुल 23 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। अब उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है और साथ ही दूसरे जिलों में अब जिम्मेदारी भी मिली है। आपको लिस्ट दिखा रहे हैं जो कि 23 पीसीएस अफसरों के तबादले की है, जहां पर उनके नाम शामिल हैं और दूसरे जिलों में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा अकादमी रोड गांधी चौक के 0 पॉइंट तक मुख्य सड़क पर डिवाइडर लगाए गए हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शाम को इंदिरा भवन के पास में लगे डिवाइडर से एक कार टकरा गई है, जिसमें कार क्षतिग्रस्त हो गई है। कार चालक के साथ उसमें बैठी सवारी भी घायल हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि रात के समय सड़क पर लगे डिवाइडर कार चालकों की नजर नहीं आ रही थी, जिससे लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। कार चालक ने भी बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे डिवाइडर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, इस वजह से वे सड़क पर लगे डिवाइडर से टकरा गए हैं और जिससे उनकी कार को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। टेढ़ा हो गया है, सारा नुकसान हो गया इनका। डिवाइडर लगे हुए हैं, ये पहाड़ों पर हम बाहर से आते हैं टूर के लिए, घूमने के लिए। ये पहाड़ों पर ये डिवाइडर लगे हुए हैं, ये गलत हैं और ये जो है इसमें ना कुछ दिखता है इससे, जिससे कि हमारा हादसा हुआ है। और जो हमारे साथ बैठे हुए थे लोग, उनकी गुमचोट लगी हुई है और जो ये मोड़ पे हैं, इनको हटाने की कृपा करें। मसूरी में डीएलएफ फाउंडेशन ने महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार के तहत में दोना पत्तल बनाने की मशीन मसूरी के मजदूर विधवा महिला के समूह को भेंट की है। साथ ही मसूरी के झूलाघर में आयोजित कार्यक्रम में डीएलएफ फाउंडेशन के जनरल मैनेजर रिटायर्ड कर्नल अनिल थापा का द्वारा भी दोना पत्तल मशीन का शुभारंभ किया गया और महिलाओं को भेंट की गई है। इस मौके पर मसूरी के पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने डीएलएफ फाउंडेशन के भी द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की है। गाँव को यहाँ पे मशीन दी है और ये बहुत अच्छा प्रयास है। हम तो ये चाहेंगे कि ऐसा प्रयास मसूरी में प्रत्येक जगह पे हो। जितनी भी महिलाएं इस तरह का स्वरोजगार से जुड़ना चाहती हैं, तो वो डीएलएफ के माध्यम से हम चाहेंगे कि डीएलएफ उनको जोड़े और हम भी उनके लिए कोशिश करेंगे। यदि हम भी समाज में योगदान देने के लिए यदि उनको कोई मशीन कोई महिलाएं समूह लेना चाहें, तो वो हमसे भी संपर्क कर सकती हैं। और हम चाहेंगे ऐसे महिला समूह मसूरी में जगह जगह हो, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। हमने यहाँ पे मशीनें लगाई है डिस्पोजल बनाने की, और आगे भी डीएलएफ हमें बहुत आगे बढ़ाने का एक प्रयास कर रहा है। साथ में हमने क्या बोलते हैं, पहाड़ी व्यंजन का भी रखा है महिलाओं के समूह के माध्यम से। पहाड़ी व्यंजन परोसेंगे। यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं तो बहुत ढूंढता है कि पहाड़ी व्यंजन कहाँ मिलेगा, हम पहाड़ी व्यंजन भी चलाएं। देखिए, डीएलएफ जो है, डीएलएफ फाउंडेशन के अंडर में बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज करती है और उत्तराखंड में सोशल एक्टिविटीज का जिम्मेवारी मैं देखता हूँ। और इसके द्वारा जो है, अभी हमने जो विधवाएं हैं यहाँ पे,
उनको जो है एक टूना की मशीन दिया और एक जो है इनको निटिंग मशीन दिया, इनको दिया। इससे क्या होगा कि इनको रोजगार भी मिलेगा और फिर अगर ये काम अच्छा हुआ, अच्छा चला, इनकी रोजगार बन रही, तो फिर हम इनको और भी मशीनें देंगे ताकि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। और ऐसा हम कार्यक्रम और भी लेंगे अगर जरूरतमंद लोग मिलेंगे तो हमें। और ये बहुत ही सुंदर कार्य उन्होंने महिलाओं के लिए किया है। ये ऐसी महिलाओं के लिए जो गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको दोने पत्तल बनाने की मशीन और स्वेटर बनाने की मशीन दी गई है, जो वाकई में बहुत ही पुनीत कार्य है। और ये व्यवहारिक भी है कि ऐसी चीजों की जरूरत भी है जो शहर में दोने पत्तल है, जो होटल रेस्टोरेंट में काम आते हैं। ये बहुत अच्छा एक कार्य होगा। इससे इनकी महिलाओं की जो विधवा महिलाएं हैं, निआश्रय जो महिलाएं यहाँ पर है, उनको एक जो है आर्थिकी की अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत बड़ी एक इन्होंने उपलब्धता दी है डीएलएफ ने। आज मैंने इसी मौके पे जो इनके जो कर्नल हैं यहाँ पे, उनसे एक अनुरोध भी किया है कि क्योंकि डीएलएफ बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, आर्थिकी उसमें बहुत अच्छा उनका एक अग्रणी भूमिका है। और फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बोर्ड चाहिए, वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायकर को मई में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो असफलता से विचलित नहीं हुए और बिना डरे उन्होंने अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती करना जारी रखा। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच किसान गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार परिणाम दिया है। इससे वो करोड़पति बन गए। उन्होंने दावा किया है कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट का है और वो कैरेट को 770 से लेके 2311 तक भाव मिला है अभी तक। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। गायकर और टमाटर की कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे एक बार एक किसान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय गहरी खाई में गिर गई। उसने लाख कोशिश की लेकिन गाय को खाई से बाहर निकालने में असफल रहा। आखिरकार उसने उसे जिंदा दफनाने का फैसला किया और गाय पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। गाय जैसे ही अपने ऊपर मिट्टी के बोझ को महसूस करती, वो उसे झटक कर उस पर पांव रख देती है। किसान ने यह सब देखकर बड़ी हैरानी महसूस की और उस गाय को बचाने का उसको आइडिया मिल गया। किसान बार बार गाय पर मिट्टी डालता और गाय भी बार बार मिट्टी को झटक कर उसके ऊपर आ जाती है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब खाई में मिट्टी भर गई और गाय पूरी तरह से समतल जगह पर आ गई। इसे देखकर किसान बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसी गाय के दूध को बेचकर वो अपना घर चलाता था। दोस्तों, ये जीवन है, इसमें मुसीबतें, समस्याएं, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स, ये सब आए दिन आते ही रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि हम उनसे मुंह मोड़ने की बजाय ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और यहां पर चोरों ने भी अपना खौफ ग्रामीणों में इस कदर बैठा दिया है कि ग्रामीण खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। सर्दियों के मौसम में किसानों के पशुओं की चोरी की वारदातें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के सईदपुर गांव का है, जहां पर बीती रात जबल सिंह नाम के किसान के 4 पशु चोरी हो गए थे, जिनमें से एक गाय चोरों से छूटकर वापस भाग आई। 3 पशुओं को चोर लेकर अपने साथ चले गए हैं।
हमारे 4 पशु चोरी हो गए, जिसमें से एक पशु छुटकर आ गया और हर दूसरे तीसरे महीने में एक आधा पशु गांव में से चोरी हो जाती है और चला जाता है यहाँ से। और चोरों का काफी खौफ है यहाँ पे। अच्छा, चोरों के हौसले बुलंद हैं? हाँ जी, बिल्कुल बुलंद है, चोरों के हौसले बुलंद है। तो हमारा निवेदन है कि यहाँ पे पुलिस की गश्त भी बढ़ाई जाए और ये चोरी का मामला रोका जाए। दूसरी बात है, आज पशु चोरी हो रहे हैं, कल सामान चोरी होगा, कल आदमी को भी उठा ले जाएंगे, जिस तरह से पशुओं की चोरी होती है गांव में से। रात डंगर खुले 3-4, एक छुटका आ गया, 3 लेकर चले गए वो चोर। अच्छा। और मैं यहीं पड़ा था, मुझे पता नहीं चल पाया नींद में। थाने में सूचना दे दी हमने, थाने में सूचना दे के आए थे, मतलब रिपोर्ट करके आए। अभी एक पुलिस वाले आए थे। पहले भी कोई पहला मेरी भैंस, पहले या भैंस खुली मेरी या फिर रही है जी। और यह भैंस जो है मेरी छूट गई थी, लोगों ने, कुछ लोगों का सहारा मिल गया था मुझे जो है, इस वजह से वो छोड़ के भाग गए थे फिर चोर। तो चोरों के हौसले बहुत बुलंद है, जो बार बुलंद इसलिए है कि यहाँ से जो है कोई गश्त नहीं है बढ़िया, वरना लाभ वगैरह रास्ते से वहाँ और इस रास्ते से हमारे निकल जावा सड़क पर, तो गश्त जो है फिर उसमें जो है मदद मिलेगी। और नहीं तो मेरे डंगर इसी रास्ते से गए और बैबलपुर जो गए हैं, वहाँ बैबलपुर तक हम ना उसकी पेड़ देख के आए। उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि निकाय चुनावों के लिए आरक्षण तय होते ही पार्टी पर्यवेक्षकों की 50 टोलियों को निकायों में भेजेगी और उन्होंने भी कहा कि निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के लिए संगठन भी पूरी तरह से तैयार है और इस चुनाव में भी पार्टी का मुख्य फोकस बूथ प्रबंधन पर रहेगा। साथ ही झारखंड के आपको बताते चले कि आरक्षण तय होने के बाद में प्रत्याशी चयन के लिए सभी निगमों में 3 पर्यवेक्षक भी भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक पर्यवेक्षक टोलियां, निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का दौरा करेगी। जो भी जांच सामने आएंगे उसे जमीनी सर्वे से मिलान करते हुए प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव और अन्य चुनाव को नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार भी है। दल को क्या गोपनीय रिपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ रही है? इसका मतलब हार का डर कहीं न कहीं भाजपा को सता रहा है, निश्चित रूप से सता रहा है। और पंचायत चुनाव हो चाहे अन्य चुनाव हो, आप भाजपा को अंदरूनी सिरपुटोबल का शिकार होना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग टिकट मांग रहे हैं, सीनियर से सीनियर लोग टिकट मांग रहे हैं। आप देहरादून में देख लीजिए कितने सीनियर लोग आज चुनाव में मेयर के पद के लिए उम्मीदवार हो रहे हैं, कितना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भाजपा पे तय नहीं है, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है भाजपा में, इसलिए चुनाव टालना चाह रही है, बार बार हार के डर से डाल रही है, अंदरूनी सिरपुटोबल के डर से चुनाव टालने का काम कर रही है। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए, आज भी तैयार हैं, लेकिन सरकार अगर गंभीर हो तो निश्चित रूप से चुनाव हो सकते हैं और अच्छे चुनाव हो सकते हैं। डीएम देहरादून सबिन बंसल के निर्देशन में भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू करने का कार्य निरंतर जारी है और इसी कड़ी में 6 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक भिक्षावृत्ति से में लिप्त 9 लड़के और 2 लड़कियों को घंटाघर और वल्लूपुर और साथ ही काबली रोड वसंत विहार से भिक्षावृत्ति रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया और टीम ने बच्चों को जीडी और मेडिकल करवाकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसके बाद में 4 लड़कों और 1 लड़की को राजकीय शिशु सदन में और 1 लड़की को राजकीय बालिका निकेतन में रखवाया गया। वहीं 3 लड़कों को समर्पण करवाया गया है। साथ ही इसके साथ 1 बच्चे को राजकीय शिशु सदन, 2 और बच्चों को खुला आश्रय में रखवाया गया है। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियां भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। Action Tessa laminate wooden flooring with German technology. Get ready to be floored. नमस्कार दोस्तों,
आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायकर को मई में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो असफलता से विचलित नहीं हुए और बिना डरे उन्होंने अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती करना जारी रखा। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच किसान गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार परिणाम दिया है। इससे वो करोड़पति बन गए। उन्होंने दावा किया है कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट का है और उसको वो कैरेट को 770 से लेके 2311 तक भाव मिला है अभी तक। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। गायकर और टमाटर की कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे एक बार एक किसान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय गहरी खाई में गिर गई। उसने लाख कोशिश की लेकिन गाय को खाई से बाहर निकालने में असफल रहा। आखिरकार उसने उसे जिंदा दफनाने का फैसला किया और गाय पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। गाय जैसे ही अपने ऊपर मिट्टी के बोझ को महसूस करती वो उसे झटक कर उस पर पांव रख देती है। किसान ने यह सब देखकर बड़ी हैरानी महसूस की और उस गाय को बचाने का उसको आइडिया मिल गया। किसान बार बार गाय पर मिट्टी डालता और गाय भी बार बार मिट्टी को झटक कर उसके ऊपर आ जाती है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब खाई में मिट्टी भर गई और गाय पूरी तरह से समतल जगह पर आ गई। इसे देखकर किसान बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसी गाय के दूध को बेचकर वो अपना घर चलाता था। दोस्तों, ये जीवन है, इसमें मुसीबतें, समस्याएं, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स ये सब आए दिन आते ही रहेंगी। जरूरत इस बात की है कि हम उनसे ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। 10 महीने से फरार चल रहे वाहन चोरी में एक्सपर्ट यूपी गैंग के इनामी बदमाश को कुमायूं एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है और साथ ही गैंग लीडर समेत 3 आरोपियों को पहले ही रानीपुर पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने भी 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तारी होने पर पुलिस टीम का हौसला बढ़ाया है और बताया कि बीते महीने में रानीपुर क्षेत्र के गांव राजपुर से असलम की 4 चोरी भी हुई थी और पुलिस टीम ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी अब्दुल कादिर और साथ ही गुलशन को रानीपुर में गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से चोरी किया गया वाहन भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन गैंग का एक सदस्य फिरोज पर 25,000 का इनाम घोषित भी किया गया था और इस आरोपी को कखरोली से गिरफ्तार कर लिया गया है। रानीपुर थाना क्षेत्र में करीब 10 माह पूर्व वाहन चोरी के एक मामले में फिरोज लगातार फरार चल रहा था और क्योंकि ये अभियुक्त बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल रहा है, इसमें हत्या की और चोरी और डकैती के भी कई मामले हैं, इसलिए पुलिस ने विशेष इसमें करीब 25,000 का इनाम एसएसपी के द्वारा मेरे द्वारा इसमें घोषित किया गया था। कल हमारी रानीपुर कोतवाली की टीम और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मुजफ्फरनगर से ये अभियुक्त पकड़ा गया है और बहुत ही अच्छे वर्क के तहत दोनों ही टीमों की संयुक्त कार्रवाई से इसको पकड़ा जा सका है। इनामी अपराधियों के विरुद्ध हम लोगों की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और हम जितने भी इनामी हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अन्य जो इनामी अपराधी हैं उन पर और दबाव बनाते हुए उनकी अरेस्टिंग की जा सकेगी। हरिद्वार जिले के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ में गहन समीक्षा बैठक आयोजित की है और बैठक में नशा तस्करी, महिला अपराध, साइबर अपराध और साथ ही यातायात प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही आपको बताते चले कि एसएसपी ने थानेदारों को अपने क्षेत्र में अलर्ट रहने और पुलिस बल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने जमानत पर छूटे अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है।
साथ ही चौपाल कार्यक्रम को जन जागरूकता का अहम माध्यम बताते हुए उन्होंने प्रत्येक सप्ताह जनसभा आयोजित करने और जनता के साथ संवाद स्थापित करने पर जोर दिया है। महिला एवं बच्चों से जुड़े अपराधों पर तत्काल कार्रवाई के भी निर्देश देते हुए एसएसपी डोभाल ने थाने में फरियाद लेकर आने वाले लोगों के साथ में शालीन व्यवहार करने पर जोर दिया। यातायात व्यवस्था को लेकर उन्होंने हरिद्वार और रुड़की में सुधार के लिए भी अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं और सीओ ट्रैफिक को भी एक ठोस कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। आज सभी थाना प्रभारियों के और सभी अधिकारियों की एक मीटिंग मेरे द्वारा ली गई थी, जिसमें थाने की जो दैनंदिन जो इनकी ड्यूटियां हैं उसके संबंध में चर्चा की गई। साथ में इनके जो व्यवहार को लेकर काफी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो इनको ये हिदायत भी दी गई कि भाई पुलिस में एज ए आप अधिकारी वहां पर मौके के अधिकारी हो तो लोगों को जो लोग वहां पर शिकायत करता आते हैं या जिनकी कुछ समस्याएं होती हैं उनको प्रॉपरली उनको सुनना चाहिए, उसके अनुरूप उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। व्यवहार को लेके किसी को भी कोई या इनका कोई व्यवहार किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। साथ में जो हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं इसके जैसे हमारे एक्सीडेंट के जो मामले हैं, ऐसे ही हमारे एनडीपीएस से रिलेटेड जो मामले हैं, महिला और बाल सुरक्षा से संबंधित जो मामले हैं उनको लेके जो सेंसिटाइज करने की बात है, ग्राम चौपालों को से दोबारा से एक्टिवेट करने की के संबंध में इनको हिदायत दी गई है। राजपुरे में इतना ही। नमस्कार।